सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अंबेडकर साहित्य चिंतन। सबसे पहले भूमिका की बात करेंगे हम। भूमिका में हम थोड़ा सा बताएंगे अंबेडकर जी के बारे में। बहुत बड़ा नाम है और उनकी धारा ही अंबेडकर चिंतन कहलाती हैं। दलितों के मसीहा थे, उन्नायक थे। साहित्य में अंबेडकरवाद के जो जनक है वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जन्म रतनगिरी जिले के गांव मोह में हुआ। कहा जाता है कि उनमें कबीर जैसी अखंडता, तुलसी जैसी विनम्रता और महात्मा बुद्ध जैसी सहनशीलता उनमें जीवंत हो उठती है। भीमराव अंबेडकर जी का जो नाम है उसको सार्थकता लिए हुए है और भीम जो है उनकी माता के नाम पर, क्योंकि उनकी माता का नाम भीमाबाई है। राम जी इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। राम जी उनके पिता का नाम है रामजी राव और अंबेडकर अम्बावड़े गांव के उनके गांव का नाम है। तो आगे जाकर इसी को अंबेडकर कर दिया गया है। उनके व्यक्तित्व के विशेषताओं की बात करें तो वो अध्ययन प्रिय, अनेक समस्याओं का डटकर सामना करने वाले, संकल्पशील, जिज्ञासु प्रवृत्ति के धनी, जीवन के प्रति मौलिक, अप्रियतम और स्फूर्तिवान दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। स्वावलंबी और आत्मसम्मान पूर्ण जीवन और कर्म पर जोर उन्होंने दिया। उनकी शिक्षाओं की बात करें तो अमेरिका से एमए की उपाधि उन्होंने ली। विज्ञान, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का भी वो ज्ञानी व्यक्ति थे। बीए में उन्होंने अंग्रेजी तथा पर्शियन भाषा में की थी। पीएचडी में नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, कोलंबिया से उन्होंने यह उपाधि ली। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अनेक कार्य किए, जिसमें उन्होंने संस्कृति, समाज, परिवेश का तो अनुभव किया, साथ में वहाँ के जीवन में होने वाले जो परिवर्तन थे उन पर पैनी दृष्टि रखी। डॉक्टर अंबेडकर जी को पाश्चात्य संस्कृति की सबसे जो अच्छी बात लगी वो था प्रजातांत्रिक मूल्यों का विशेष प्रभाव रहा। मानव मूल्यों तथा जीवन के प्रति स्वस्थ और मुक्त विचारों की स्थापना वो पाश्चात्य जगत से ही सीखी। अंबेडकर जी ने जीवन में नया निष्ठा रखते थे। वे आडंबर विहीन व्यक्ति थे, यानी कोई आडंबर नहीं करते थे। समाज सुधार को राजनीतिक सुधार की अपेक्षा अधिक मौलिक और आवश्यक मानते थे। डॉक्टर साहब ने भारतीय समाज के जाति और वर्ण व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। वे ऊंच नीच, छुआछूत, जाति भेद आदि अमानवीय गुणों की निंदा करते थे और ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसका आधार स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। यह उनकी विचारधारा का मुख्य आधार था। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यह आप नोट कर सकते हो। डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार हर मानव का एक जीवन दर्शन होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति का मूल्यांकन होता है और इस मूल्यांकन का स्तर वह स्वयं ही तय करता है, स्वयं ही उसे तय करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं अंबेडकरवाद की। अंबेडकरवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, अंबेडकर प्लस वाद। अंबेडकर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के लिए है और वाद का मतलब है नियत और निश्चित की गई विचारधारा। इसलिए हम कह सकते हैं अंबेडकर जी की विचारधारा से प्रभावित विचार या चिंतन को हम अंबेडकरवाद कहते हैं। आइए अंबेडकरवाद की मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं, किन किन बातों पर वो मुख्यतः फोकस रखता है। सबसे पहले मानवतावाद, शील, धर्म चिंतन, स्त्री के प्रति प्रतिष्ठा की बात करता है, स्वाभिमान की बात करता है, संघर्षशील रहने की बात करता है,
संगठन बनाने, शिक्षित बनने, सामाजिक न्याय, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, निरीश्वरवाद और बौद्धिकता जैसे मुख्य तत्वों पर वो आधारित है। आइए एक एक करके, जब आपको अम्बेडकरवाद के बारे में लिखना हो तो आप एक एक करके उनके बारे में लिख सकते हैं। जो आगे जो प्रश्न बनेगा उसमें से आपको ये सारे बिंदु देखने को मिल जाएंगे। यानी पूरा एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन मुख्य जो बातें हैं वो सारी यहाँ दिखा दी गई हैं। एक नए युग का सूत्रपात उन्होंने किया, पिछड़ों और दलितों को सहयोग दिया, असहनीय कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध किया, परंपरा और प्रचलित वर्ण व्यवस्थाओं की जोरदार आलोचना उन्होंने की। वहीं आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, समानता, स्वतंत्रता की भावना पर जोर दिया। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की ओर उन्होंने बात की। आइए अम्बेडकरवाद की मूल धारणाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अम्बेडकरवाद है क्या, उसकी 10 मुख्य बिंदु यहाँ रखे गए हैं। आपको पूरे चिंतन का आभास हो जाएगा कि अम्बेडकरवाद है क्या। राजनीतिक आर्थिक समतामूलक, यानी समतामूलक का मतलब समानता, जिस समाज में ऊंच नीच का भेदभाव ना हो उसकी स्थापना करना ही अम्बेडकरवाद है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है शोषण का विरोध करना ही अम्बेडकरवाद है। दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तीसरा पॉइंट है परिवर्तन को अपनाना ही अम्बेडकरवाद है। ज्ञान, विज्ञान और परिवर्तन का मानव में प्रयोग करवाना, यानी ज्ञान, विज्ञान और परिवर्तन को बहुत ही सहज रूप से वो अपना ले, एक ही रूढ़ि पर ना चले, परिवर्तन को स्वीकार करे, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उसको स्वीकार करे, वही अम्बेडकरवाद है। स्वराज्य को अपनाना ही अम्बेडकरवाद है। समता, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का अमर संदेश को हम अम्बेडकरवाद कहते हैं। अपने अधिकारों के प्रति सचेत तथा कर्तव्यों का बोध कराना ही अम्बेडकरवाद है। वहीं स्त्री, पुरुष, ऊंच नीच, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ के भेद को खत्म करके समूचे मानव जाति के चतुर्दिक, यानी चारों दिशाओं में विकास का शंखनाद का नाम ही अम्बेडकरवाद है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक समानता की महाक्रांति का नाम अम्बेडकरवाद है। उनके अम्बेडकर जी की मुख्य जो बेस है अम्बेडकरवाद का, वो शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो के उपक्रम के साथ किसी भी जड़ पड़ी हुई व्यवस्था में परिवर्तन करने की लालसा ही अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद अपने इतिहास के आंदोलन की कई दिशाओं पर दृष्टिपात करता है। अपने नए तेवर के साथ साथ समूचे राष्ट्र के सामने प्रकट होना, दलित समाज की प्रबल दावेदारी बड़ी मजबूती के साथ पेश करता है। आइए बात कर लेते हैं जो हमारा मुख्य विषय है, हिंदी साहित्य में अम्बेडकर साहित्य चिंतन। हिंदी के क्षेत्र में साहित्य संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया गया। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इसे दृढ़ता से स्थापित करने के लिए सफलता हासिल करने में मोहनदास नेमिष-राय बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। मोहनदास नेमिष-राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवल भारती, सूरजपाल चौहान, लक्ष्मी नारायण सुधाकर आदि अनेक लेखकों ने इस चिंतन को अपने लेखों में डाला है। हिंदी में अम्बेडकरवादी साहित्य की शुरुआत आत्मकथाओं से मानी जाती है, उसके बाद कहानी, कविता तक पहुंचती है। सबसे पहले हम आत्मकथाओं की बात कर लेते हैं। हिंदी आत्मकथा साहित्य में अम्बेडकरवाद। आत्मकथा लेखन ज़्यादातर वास्तविक होती हैं और हिंदी अम्बेडकरवादी आत्मकथा की शुरुआत 1995 में मोहनदास नेमिष-राय के अपने अपने पिंजरे भाग 1 से शुरू होती है। जैसे अम्बेडकर, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चाहे कोई सा भी वाद पूछ लिया जाए, चाहे गांधीवाद हो,
चाहे अम्बेडकरवाद हो, चाहे मार्क्सवाद हो, अस्तित्ववाद हो, सभी के सभी में आपको हिंदी साहित्य में उसकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताना होगा, तभी आपका प्रश्न जो है वो सही से होगा, नहीं तो वो एक कॉमन क्वेश्चन बनकर रह जाएगा। साहित्य का जिक्र आपने ज़रूर करना है। सबसे पहले आपने अपने पिंजरे भाग 1 मोहनदास नेमिशराय 1995। दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस आत्मकथा है झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997 में। दोहरा अभिशाप कौशल्या बेसंतरी 1999 में। अपने अपने पिंजरे भाग 2 मोहनदास नेमिशराय की 2000 में। मेरा सफ़र मेरी मंजिल डॉक्टर डी आर जाटव 2000 में ही। तिरस्कृत भाग 1 सूरजपाल चौहान 2002 में। मेरा बचपन मेरे कंधों पर डॉक्टर शिवराज सिंह 2009 में। दोहरा अभिशाप, देखिए दोहरा अभिशाप ऊपर भी आई थी लेकिन वो कौशल्या बेसंतरी की थी और यह सुशीला टंकभोरे जी की है 2009 में। अम्बेडकरवादी साहित्य में नव आंदोलन है यह व्यापक, वैज्ञानिक, यथार्थपरक, संवेदनशील साहित्यिक हस्तक्षेप हम इसको कह सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं हिंदी उपन्यासों में अम्बेडकरवाद। हिंदी साहित्य की 21वीं सदी के प्रथम दशक में अम्बेडकरवादी उपन्यासों का उद्भव हुआ है। जैसे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जयप्रकाश करदम छप्पर 1994, रमणिका गुप्ता सीता, बदलाव की बाढ़, कौशल्या बेसंतरी, दोहरा अभिशाप, जस तस भई सवेर, सत्यप्रकाश करदम, मुक्तिबोध मोहनदास नेमिशराय। क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है इसलिए मैंने कट करके ये बनाए हैं। हिंदी कहानियों की अगर बात करें तो दलित जीवन की संवेदनशीलता और अनुभवों की श्रेष्ठता लिए हुए हैं। सलाम कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, वहीं सपना कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। नाटक और अम्बेडकरवाद की बात करें तो नंगा सत्य है डॉक्टर सुशीला टांकभोरे जी का। तड़प मुक्ति की माता प्रसाद की। छायावती समाजद्रोही एक दलित डिप्टी कलेक्टर मोहनदास, ये सारे के सारे नाटक हैं। रूप नारायण सोनकर। अब हिंदी कविता और अम्बेडकरवाद की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा कार्य जो है हिंदी कविता में भी इस अम्बेडकरवादी विचारधारा पर हुआ है। कविता केवल आनंद की चीज़ नहीं है बल्कि कविताओं के माध्यम से मानवीय पक्षों को उजागर करते हुए मनुष्यता के सरोकारों और मनुष्यता के पक्ष पर खड़ा होना है। यानी कविता बहुत कुछ हमें कहती है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ठाकुर का कुआं, जयप्रकाश करदम जी की गूंगा नहीं था मैं, एक मुख्य पंक्ति के द्वारा आप देख सकते हैं। गिनती में हम नहीं हैं तो वोट की खातिर, वरना तो जी रहे थे सर्वनाम की तरह। यह पंक्तियां हैं NR सागर जी की। स्वाति बूंद और खरे मोती, यह तुम भी जानो हमारे हिस्से का सूरज, डॉक्टर सुशीला टांकभोरे जी। आज की कविता में राजनीति, भ्रष्टाचार, भूखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण, सामाजिक भेदभाव से भरी विद्रोह की भावना भी रेखांकित करती है। अम्बेडकरवादी कविता अपनी मानवता के अधिकार से लड़ रही है। निष्कर्ष की बात अगर मैं करूं तो अम्बेडकरवादी दर्शन सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, समरसता और न्याय की व्यवस्था की सीख देता है। अम्बेडकर दर्शन में स्वयं अम्बेडकर जी ने कहा और स्वीकारा है कि उनके दर्शन में निर्माण और संघर्ष की प्रेरणा गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन दर्शन की भूमिका जो है महत्वपूर्ण रही है। अम्बेडकरवादी दर्शन में सच्ची व्यवहारिकता है, वर्ग संघर्ष की सच्ची शक्ति, आर्थिक प्रक्रिया के विभाजनकारी लक्षणों से परे जाकर उसमें निहित समाज व्यवस्था की एकता इसमें निहित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसकी PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिस भी विद्यार्थी
को इसका लाभ उठाना है तो वो ले सकता है। बहुत मेहनत के साथ ये कार्य होता है। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपके स्पोर्ट से यह बहुत सारे बच्चों का लाभ पहुंचा सकेगा। यही मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।